वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ व करम जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ पाक से आज हमने माह रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। अल्लाह हमारा आज का रोज़ा रखना, नमाज फ़जर को अदा करना अपनी अज़ीम और पाक बरगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ीन, माह रमज़ान मुबारक का आज दूसरा रोज़ा जो है वो हमने रखा है। मेरे और आपके प्यारे आका हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा मोमन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए खालिसतन रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रोज़ा रखने के इवज़ में अल्लाह उसकी सारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देता है। ये जो रमज़ान है ये रामादुन से बना है। किससे बना है? रामादुन से। और रामादुन का जो माना है वो है गर्मी से जलना, तपश से जलना, गर्मी से जलना, अपने आप को सेक देना, अपने आप को जलाना। तो जलाना क्या है? ये इसका मुतबादिल देखा जाए तो ये हकीकत में हमें ये जो दुनियावी गर्मी है इससे हमें जलना मुराद नहीं है। ये इंसान अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में जलाता है। और अल्लाह की मोहब्बत में कैसे जलाता है कि आज तो हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हमें थोड़ी सी मुशक्क़त होती है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है कि हम रोज़ा रखते हैं तो हमें दिन को प्यास भी लगती है, हमें भूख भी लगती है। लेकिन आज इस दुनिया में रहकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रोज़ा जो रखते हैं, जो हम प्यास बर्दाश्त करते हैं और जो हम भूख बर्दाश्त करते हैं, इसका नेमुल बदल हमें होगा क्या कि मेरे और आपके आका हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है तो कल को हशर के मैदान के अंदर उस बंदे ने जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा होगा, अल्लाह उसको हशर के मैदान के अंदर अपना दीदार करवाएगा, अपना दीदार करवाएगा। तो वो रब जिसको देखने के लिए अंबिया भी तरसते हैं और मूसा कलीमुल्लाह भी तरसते रहे और बार बार कहते रहे कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा, अपना मुझे जलवा दिखा, लेकिन आवाज़ क्या आती रही? लन तरानी, मूसा तो मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, मूसा तो मुझे बिल्कुल नहीं देख सकता। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की, मौला मैं चलो तुझे नहीं देख सकता तो अपने नूर की एक तजल्ली ही दिखा दे मुझे। तो अल्लाह ने फरमाया, लो भी मूसा तुमने बार बार इसरार किया, बार बार कहा कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा, मुझे अपना जलवा दिखा, तो मैं तुझे अपना दीदार तो नहीं करवाता क्योंकि तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा दीदार कर सके। लेकिन आज मूसा मैं तुझे अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली इस पहाड़ी पे डालूंगा, ऐ मूसा तू उसे देख लेना, मूसा तो उसे देख लेना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खड़े हैं और बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने के बाद जब मेरे रब ने अपने नूर की सिर्फ एक तजल्ली उस पहाड़ पे डाली तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के साथ 11 बंदे थे। कितने? 11 बंदे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह की नूर की तजल्ली को देखने के लिए आए थे। लेकिन उम्मती और नबी में फ़र्क तो होता है ना कि अल्लाह के नबी और उम्मती में फ़र्क है। जब अल्लाह के नूर की तजल्ली उस पहाड़ी पे पड़ी तो हुआ क्या कि जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के साथ बंदे थे उनकी रूहें परवाज़ कर गई, उनकी रूहें निकल गई और वो दुनिया से चल बसे। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने जब अल्लाह के नूर की तजल्ली को देखा तो नबी होने के बावजूद, अल्लाह के पैगंबर होने के बावजूद आप बेहोश हो गए, आप बेहोश हो गए। अब जब आप काफी देर के बाद, वक्त गुजरने के बाद जब आप होश में आए तो कहने लगे, अल्लाह तेरे नूर की तजल्ली में इतनी ताकत है, तेरे अपने दीदार का आलम क्या होगा।
तेरे नूर की तजल्ली में इतनी ताकत है, तेरे दीदार का आलम क्या होगा। लेकिन ये थे मूसा कलीमुल्लाह, हमारे आका हैं अल्लाह के हबीबुल्लाह। वो हैं हबीबुल्लाह जिन्होंने बार बार इसरार नहीं किया कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा, बल्कि अल्लाह ने खुद पैगाम भेजा, महबूब तुझे देखने के लिए रब भी मुश्ताक है, तुझे देखने के लिए अल्लाह भी तालिब है, अल्लाह भी मुश्ताक है, अल्लाह भी ये तलब करता है कि महबूब और हबीब की आपस में मुलाकात हो और मैं अपने महबूब को देखूं। जो मैं आपको मेन बात बताने में लगा हूं वो क्या है कि मूसा कलीमुल्लाह तो बार बार इसरार करें, मौला मुझे अपना दीदार करवा, मुझे अपनी जियारत करवा, तो अल्लाह फरमाए लन तरानी मूसा, तो मुझे नहीं देख सकता। लेकिन इस उम्मत की इतनी शान है, इतनी फजीलत, इतनी अजमत है उन लोगों की जिन्होंने माह रमजान के सारे रोजे रखे खालिसतन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। कल को जब मेरे भाइयों हशर के मैदान होगा, जिस रब की नूर की तजल्ली मूसा देखें तो वो बेहोश हो जाएं, लेकिन मेरी और आप जैसे की कितनी खुश नसीबी होगी कि हशर के मैदान के अंदर अपने सारे अल्लाह जो जलवे हैं उनको खोलेगा और सारे अपने पर्दे हटा के अल्लाह इस उम्मत को अपना दीदार करवाएगा। और हमें दीदार करवाने के लिए पहले वो ताकत बख्शेगा, वरना हम में ताकत कहाँ होगी। हशर के मैदान के अंदर तो आपको पता है नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी कि मेरे साथ क्या मामला होने वाला है, मेरे साथ क्या बनने वाला है। लेकिन जिन्होंने माह रमजान के सिर्फ रोजे रखे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतनी ताकत देगा, इतनी ताकत देगा कि वो अल्लाह का दीदार करने की भी ताकत ले लेंगे, अल्लाह को देखने की भी ताकत ले लेंगे। तो बताओ उन लोगों का क्या मकाम होगा, क्या अजमत होगी उन लोगों की कि जो रब का दीदार करेंगे, जो अल्लाह को देखेंगे। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर के गुलामों, हुजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा माह रमजान मुबारक का एक रोज़ा छोड़ता है, सुनिएगा, जो माह रमजान का एक रोज़ा छोड़ता है और उसके बदले में अगर वो सारी जिंदगी रोजे रखे तो वो एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। इसकी इतनी शान और इतनी अजमत है माह रमजान मुबारक के रोज़ों की कि अगर आप पहचान लें, जान लें, तो आप कभी भी जिंदगी के अंदर रोज़ा ना छोड़ें। मेरे भाइयों, हुजूर के गुलामों, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के बहुत सारे दरवाजे बनाए हैं, बहुत सारे दरवाजे बनाए हैं, और उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जिसका नाम बाबुर रैयान है। क्या नाम है? बाबुर रैयान। इस दरवाजे को याद रखें और इसका नाम भी नोट करें। एक दरवाजे का नाम अल्लाह ने बाबुर रैयान रखा है, और उस दरवाजे से सिर्फ अल्लाह ने उन बंदों को गुजारना है जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए माह रमजान के रोजे रखे होंगे। माह रमजान के जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे होंगे, उस दरवाजे में से कोई बंदा, चाहे कोई नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, नेक होगा, सहले होगा, चाहे वो सखी होगा, या जितना भी अल्लाह की कुर्बत में रहने वाला बंदा होगा, लेकिन उस दरवाजे से वो दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत के दूसरे दरवाजों से जाएगा जन्नत में। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ रोजे रखने वालों को अल्लाह बाबुर रैयान के दरवाजे से गुजारेगा। रोज़ा रखने वालों की इतनी शान और इतनी अजमत है। सुनिएगा, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे हुजूर के बहुत प्यारे सहाबी हैं हज़रत सैयदना अबू सईद। कहते हैं कि हुजूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हुजूर ने फरमाया, जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह तमाम आसमानों के दरवाजे जो है वो खोल देता है, और जब दरवाजे खोलता है तो फिर माह रमजान मुबारक के आखिरी दिन तक ये दरवाजे बंद नहीं होते, दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। जो कोई बंदा मोमन इस माह रमजान मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है, चाहे वो नवाफिल की या फ़र्ज की या तरावी की कोई भी नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? एक सजदे के इवज में, एक सजदे के बदले में अल्लाह उसको 1500 नेकियां अता फरमाता है, और उसके लिए अल्लाह जन्नत के अंदर सुर्ख याकूत का एक महल तैयार करवाता है। जिसने सिर्फ एक सजदा किया, तो बस जो कोई माह रमजान मुबारक का
पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस तरह से पाक कर देता है जैसा कि वो आज ही दुनिया में आया है। बंदा दुनिया में आता तो कोई गुनाह नहीं ना होता, तो इसी तरह अल्लाह उस अपने बंदे को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसा कि वो आज दुनिया में आया है। सुनिएगा, और जो कोई माह रमजान मुबारक के रोजे रखता है, पहला दूसरा तीसरा पूरे रोजे रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फरिश्ते हैं, आपको पता है अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं? अल्लाह के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, कसीर तादाद में। और कहते हैं, एक रिवायत के अंदर आता है, इस नबी की जितनी उम्मत है, जो उम्मत मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं, एक रिवायत के अंदर आता है कि इतने ही अल्लाह ने फरिश्ते इस्तग़फ़ार करने के लिए उन लोगों के लिए पैदा किए हैं जो अल्लाह के महबूब की उम्मत के लोग रोज़ा रखते हैं। उनके लिए इस्तग़फ़ार वो फरिश्ते करते हैं, और उनकी तादाद इतनी है जितनी इस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की तादाद है। और 70,000 फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह की कुर्बत में रहने वाले हैं, बिल्कुल अल्लाह के करीब रहने वाले हैं। और वो हर बात आपको बताया ना कि कुछ जिस तरह आज दुनिया का यह निज़ाम है, कोई वज़ीर आज़म हो तो उसके साथ पूरी दुनिया के लोग तो नहीं ना जुड़ जाते, चंद लोग होते हैं जो ख़ास होते हैं, जो उनके साथ बिल्कुल उठते बैठते हैं, उनके बॉडी गार्ड होते हैं, या उनके साथ रहने वाले उनके सिक्योरिटी गार्ड जो उनके साथ बिल्कुल रहते हैं। इसी तरह अल्लाह के 70,000 फरिश्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल अल्लाह की कुर्बत में रहने वाले हैं और अल्लाह के खास फरिश्ते हैं। वो 70,000 फरिश्ते माह रमज़ान के रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह उनकी माह रमज़ान में ड्यूटी लगाता है कि ए मेरे खास कुर्बत में रहने वालों, 70,000 फरिश्तों, जो मेरे महबूब की उम्मत के लोग माह रमज़ान के रोज़े रखेंगे, तुम शबो रोज़ उनके लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहो। उनके लिए वो तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं जो माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने वालों के लिए जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त उनके लिए लगाता है। उस दरख्त की शान सुनिए क्या है, और वो कितना बड़ा दरख्त है। माह रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया है कि अगर उसके साए के अंदर एक तेज रफ्तार वाला अरबी घोड़ा अगर 500 साल तक भी दौड़ता रहे तो उस दरख्त का कभी साया ना खत्म होगा, उस दरख्त का कभी साया खत्म नहीं होगा। और जितनी भी जन्नत की नेमतें हैं ना, जन्नत के अंदर जो भी चीज हमें मिलनी है वो उस तरह की चीज होगी जो हमने कभी पहले देखी ना होगी, जो हमने पहले कभी देखी ना होगी। जो भी जन्नत में चीज मिलनी है वो हमने पहले कभी देखी ना होगी, क्योंकि अल्लाह तो जानता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने कहना है या अल्लाह ये जो तूने हमें दरख्त दिया है या ये जो तू हमें चीज दे रहा है ये तो हमने दुनिया में पहले देखी थी। लेकिन अल्लाह अपने महबूब के उम्मतियों को ऐसी चीज देगा जो हमने पहले कभी भी ना देखी होगी। जन्नत के अंदर जाएंगे तो जन्नत में ऐसी चीजें अल्लाह ताला फरमाएगा कि हम देख के हैरान हो जाएंगे, देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी कमाल की चीजें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं। सुनिएगा, हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि अल्लाह मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता करता है जो पहले किसी भी नबी की उम्मत को नहीं मिली। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी भी किसी उम्मत को नहीं मिली। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए हैं, लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई हैं जो पहले कभी भी किसी उम्मत को नहीं मिली। वो 5 चीज़ें क्या हैं सुनिएगा। नंबर 1, जब माह रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बंदों के ऊपर अपनी रहमत की नजर डालता है, और ऐसी डालता है कि 30 रोजों तक उनके ऊपर अल्लाह की रहमत की नजर लगी रहती है। अल्लाह की रहमत की नजर लगी रहती है। ये घबरा के ना बैठा करो, आप बिल्कुल परेशान और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, सुस्ती बिल्कुल ना किया करें। आप हुजूर के फरमान सुनते हैं, हुजूर के फरमान खुश होकर सुना करें। आप इधर खुश होकर सुनेंगे, उधर अल्लाह के महबूब आप पे खुश होंगे कि मेरे उम्मती किस तरह मेरा जिक्र सुनते हैं। आप तो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं कि बस पता नहीं आज क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। चेहरे के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने हैं,
फरमान क्या है? हुजूर फरमाते हैं अद्दिह कुछ सदका। हुजूर फरमाते हैं मुस्कुराना भी सदका है। मुस्कुराना क्या है? सदका है, लेकिन जायज़ मुस्कुराना। ये नहीं कि जनाब आप एक बंदे को मोहल्ले के अंदर नुकसान हो गया, आप देख के मुस्कुराएं, लो जी है नू चंगा होया है। इस तरह का मजाक नहीं करना। मुस्कुराना इस बात के ऊपर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मेरे आका की बारगाह में बैठते थे और इतनी तवज्जो के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान और आपकी बातों को सुनते थे, कहते हैं कि उनके सरों के ऊपर वो इतना अदब से बैठते, उनके सरों के ऊपर परिंदे आकर बैठे रहते और बड़ी देर बैठने के बाद वो उड़ जाते, सहाबा को खबर भी ना होती। सहाबा को खबर भी ना होती। इतनी तवज्जो और इतने अदब के साथ वो हुजूर की बातों को सुनते थे। लेकिन आज तो हमारे पास वक्त ही नहीं है ना दीन को सीखने के लिए। सीखने के लिए तो क्या, हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं। हम कहते हैं ये तो काम सिर्फ मौलवियों का है, ये दीन वाला काम ये सिर्फ मौलवियों का है। ये मस्जिद में आए, नमाजें भी पढ़ें, ये अजानें भी दें, हमने तो बस आना है और 4 रकअत फ़र्ज नमाज अदा करके चले जाना है। बाकी जितने भी काम हैं हमारे ज़िम्मे नहीं है, ये उलमा का काम है। लेकिन ये भी हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें उलमा ऐसे दिए हैं जिन्होंने दीन को संभाल के रखा हुआ है। वरना आजकल दोगला पलीसी बहुत हो गई है। एक बंदा एक मस्जिद का इमाम जो मसला है वो कुछ और बताता है, दूसरी में जाके पूछो तो वो कोई और चांद चढ़ा देता है। तो वो जो पहले वाला बताता है वो चाहे सही हो, दूसरे वाला बता दे, वो कहता नहीं ना पहले वाले की समझ आई ना दूसरे वाले की समझ आई, अब मैं अमल कैसे करूं? तो ऐसा नहीं है। आप जिसकी बात को सुने पहले देखें कि उसके पास इतना मवाद है कि वो मुझे बात बता रहा है। आजकल तो हर बंदा वैसे भी आलिम दीन भी बना हुआ है। आलिम दीन बनना कोई आसान काम नहीं है। आलिम दीन बनने के लिए 9 साल दर्स निज़ामी का कोर्स करना पड़ता है। कितने साल? 9 साल दर्स निज़ामी का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद बंदा जाकर आलिम दीन बनता है, मुफ्ती बनता है। आज तो वैसे बस बंदा मुफ्त के अंदर मुफ्ती बना हुआ है। वो कहता ना, एक बंदा था, उसका रिश्ता देखने के लिए जनाब उसके घर गए, तो उसने पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं था। तो उस जो लड़की का बाप था उसने कहा बताओ तुम कितना पढ़े हुए? उसने ऐसा से कहा जी मैं MA पास हूँ। क्या कहा? मैं MA पास हूँ। लड़की के अब्बा को समझ आई, शायद इसने कहा मैं MA पास हूँ। समझ नहीं ना आई। उस लड़के ने कहा जी मैं MA पास हूँ, तो उसने समझ लिया जी इसने कहा जी मैं MA पास हूँ। जब शादी हुई तो उसने सवाल किया, उसने कहा जी MA ग्रामर के अंदर ये सवाल आता है, कभी पढ़ा था? उसने कहा जी मैंने तो MA की कभी किताब ही नहीं देखी कि MA की किताब क्या होती है। उसने कहा तूने तो मुझे कहा था मैं MA पास हूँ। उसने कहा नहीं जी मैंने तो MA का नहीं कहा था, मैंने तो MA कहा था। मैंने तो कहा था मैं MA पास हूँ, आपने MA समझ लिया है। MA और MA में बड़ा फर्क होता है मेरे भाइयों, पहचानो। हर बंदा MA पास नहीं होता। MA के मतलब समझे क्या है? MA पढ़ना कोई आसान काम है? उनसे पूछो ना जिन्होंने जनाब 2-2 लाख रुपया दे के MA की सनद ली है। हाँ जी, ये भी है ना। MA की सनद लेना भी वैसे आसान है हमारे पाकिस्तान में, खासकर 1.5 लाख दो जनाब। एक बंदा मेरे पास आ गया, कहता कारी साहब दुआ करें, जवान था, कहता जी दुआ करें मैं मैट्रिक में पास हो जाऊं। तो मैंने कहा तुम मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें पास करेगा, मेहनत करो। कहता नहीं जी मैं मेहनत तो नहीं कर सकता, आप बस दुआ कर दें, आप बस दुआ कर दें, मैं मेहनत नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं मेहनत कर सकता? कहता जी मैंने तो पूरा साल जनाब स्कूल गया ही नहीं, स्कूल में गया ही नहीं, मैट्रिक मैंने पढ़ी नहीं, तो लेकिन मैंने मैट्रिक की सनद लेनी है। तो मैंने कहा जी इस तरह की दुआ तुम किसी चाइना वाले मौलवी से करवाओ, मैं तो नहीं कर सकता इस तरह की दुआ। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं माज़अल्लाह कि वो उनका कारोबार 2 नंबर भी होना तो वो फिर भी दुआ करवाने के लिए आ जाते हैं। दुआ करवाने के लिए, मौलवी साहब दुआ करना साड़ा काम चल पवे। मैंने कहा काम क्या करते हो? वो जी मैं सूद पे पैसे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सूद पे पैसे देता हूँ। अब सूद के ऊपर पैसे देने के लिए इमाम मस्जिद क्या दुआ करे भाई अल्लाह तेरे काम में बरकत डाले? ऐसा तो नहीं है। अल्लाह के अजाब से डरें, अल्लाह के गजब से डरें। अल्लाह की रहमत बेशक है, वो गफूर रहीम है, लेकिन याद रखना वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। उसकी कहारी से भी डरो, उसकी जब्बारी से भी डरो, उसके अजाब से डरो। उसका अजाब क्या है? उसका अजाब इतना सख्त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते हैं कि अगर किसी बंदा मोमन ने एक नमाज को छोड़ा तो उसकी सजा पता कितनी है? एक नमाज को छोड़ने की सजा यह है
कि जिसने एक नमाज को छोड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 80,000 साल तक जहन्नम में फेंकेगा। कितने साल? 80,000 साल तक जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा जिसने एक नमाज छोड़ी। तो जिसने सिरे से पढ़ी नहीं या जो पढ़ता ही नहीं है, दूर है, वो कहता है जी बस मौलवी साहब बता तो देते हैं कि जनाब माह रमजान में एक नमाज पढ़ो तो जनाब सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदा मोमन ने इस नियत के साथ ये कहा कि माह रमजान के अंदर एक नमाज पढ़ूंगा तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ये बात कहना भी गुनाह है। ये बात कहना भी गुनाह है कि सिर्फ एक नमाज माह रमजान में पढ़ूंगा, इमाम साहब ने बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है मैं उसके बदले में बख्शा जाऊंगा, मैं तो अब नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो ये इस्लाम की वैल्यू को कम करने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की रहमत की तलब करें और उसकी बारगाह के अंदर शब व रोज तौबा व इस्तग़फ़ार करें कि मालिक मुझसे कोई ऐसी बात सरजद ना हो जाए जिसकी वजह से तो मेरे सारे अमाल जो हैं वो ज़ाया कर दे। अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। सुनिए जो मैं आपको हदीस सुना रहा था, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले किसी भी उम्मत को मिली, सारे बोलो मिली नहीं, सिर्फ मेरी उम्मत को मिली हैं। वो 5 चीज़ें क्या है? पहली, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह अपने बंदों के ऊपर इतनी रहमत की नज़र डालता है कि 24 घंटे उसकी रहमत अपने बंदों के ऊपर रहती है और आखिरी रोज़े तक रहमत की नज़र रहती है। एक ये, और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाम के वक्त जिन्होंने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे होंगे, शाम के वक्त अफ्तार से कबल, अफ्तार से पहले उनके मुंह की जो बू होती है ना, मुंह से ये जो मैदे से बू उठती है ना, ये मुंह की तरफ जो आती है मैदे से उठने वाली बू, वो असल के अंदर बदबू नहीं है, वो बदबू नहीं है, वो बू खुशबू से भी आला दर्जे की है। और वो जो बू मैदे से उठती है अफ्तार से पहले, जो मुंह से बू आ रही होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को ये इनाम दिया है कि अफ्तार से पहले जो उनके मैदे से बू उठती है वो अल्लाह की बारगाह के अंदर मुश्क और अंबर से भी ज्यादा दर्जा रखती है। इतनी आला दर्जे की खुशबू वो अल्लाह की बारगाह में, मेरी और आपकी बारगाह में नहीं, अल्लाह की बारगाह में वो इतना दर्जा रखती है। और सुनिएगा, तीसरी बात यह है कि जितने भी अल्लाह के फरिश्ते हैं, चाहे वो छोटे दर्जे का है बड़े दर्जे का है, जितने भी अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, अल्लाह ने जितने फरिश्तों को पैदा किया है उनकी ड्यूटी है माह रमज़ान मुबारक के अंदर जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं वो फरिश्ते शबो रोज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के उम्मतियों को और अपने लोगों को, अपने बंदों को ये हुक्म देता है कि ए बंदो तुम तैयार हो जाओ, तुमने मेरी रज़ा के लिए रोज़े रखे हैं, अब देख लो तुम्हारे लिए मैं इनाम क्या रख रहा हूँ। चौथा इनाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के उम्मतियों को ये इनाम देता है कि जन्नत को हुक्म देता है, ए जन्नत तू मुज़य्यन हो जा, तू आरास्ता हो जा, तू वसी हो जा, तू खुली हो जा। जन्नत कहती है मौला क्यों? अल्लाह फरमाता है तुम्हें नहीं पता मेरे महबूब के उम्मतियों ने मेरी रज़ा के लिए रोज़े रखे हैं, वो अन करीब तेरे अंदर आने वाले हैं, वो अन करीब तेरे अंदर दाखिल होने वाले हैं। ये अल्लाह के महबूब के उम्मतियों को ये इनाम है। 5वां इनाम क्या है? आखिरी इनाम, माह रमज़ान मुबारक की जब आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे होते हैं, ये रोज़ा रखना एक मजदूरी की मानद है। बंदा पूरा महीना जो है वो मजदूरी करता है, जब आखिरी रोज़ा रखता है, आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला, हमने सुना है ना कि पहला अशरा क्या है? रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा निजात। तो अल्लाह तबारक व तआला जब आखिरी रात माह रमज़ान की आती है तो अल्लाह अपने उन बंदों को गुनाहों से निजात दे देता है, उनको बख्श देता है। तो ये माह रमज़ान मुबारक की शान और अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मुकर्रम का सदका हमें माह रमज़ान मुबारक की शान और अज़मत को समझने की तौफ़ीक दे और माह रमज़ान की अल्लाह हमें कदर करने की तौफ़ीक दे। भाई जो वक्त मैंने बताया ना 20 मिनट का,
तो इंशाल्लाह वो 20 मिनट ही हैं, इससे ऊपर हम करना खुद गवारा नहीं करते, क्योंकि आज तो वैसे भी वर्किंग डे है, हर बंदे ने काम पे जाना है, 100 मामलात होते हैं, थकावट भी हुई होती है, रात का जगराता भी होता है। तो लेकिन मेरे भाइयों वक्त वही है। हज़रत इमाम मालिक अलैहिर्रहमत से किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत इमाम मालिक ने कहा जी मेरी 23 साल की उम्र है। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 26 साल की थी, 56 साल की थी। उनकी उम्र उस वक्त 56 साल की थी, लेकिन आपने 23 साल की उम्र बताई। पूछने वाले ने कहा जी आपकी तो दाढ़ी सफ़ेद आ गई है, बूढ़े हो गए हैं, आपकी इतनी बड़ी उम्र होने के बाद वजूद आप सिर्फ 23 साल की उम्र बता रहे हैं। इतने बड़े इमाम होके लोग आपकी बात को सुनते हैं, आपके मसाइल को सुनकर उनके ऊपर अमल करते हैं, आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। तो आपने फरमाया नहीं जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा जी आपकी फिर इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद आप सिर्फ 23 साल की बता रहे हैं। आपने कहा जी मैं सिर्फ उसी उम्र को उम्र समझता हूँ जिस उम्र के अंदर, जिस वक्त में मैंने इस्लाम को सीखा है। मैंने जो वक्त इस्लाम में गुजारा है ना, जो वक्त मैंने इस्लाम को पर डट कर गुजारा है, मैं उसी को ही सिर्फ उम्र समझता हूँ, बाकी उम्र तो बेकार है। वो इसीलिए तो अल्लाह वाले कहते हैं ना, एक दम गाफिल ते 100 दम काफिर, ए मुर्शिद सबक पढ़ाया। जो अल्लाह की याद से एकदम गाफिल रहता है, समझ लो कि उसने 100 मरतबा कुफर किया है। तो इसीलिए मेरे भाइयों जो हमें सांसें मिली है ना, कोशिश करें कि अपनी सांसों की तवज्जो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल करें, इनको अल्लाह के जिक्र से जोड़ लें। फिर होगा क्या कि हाथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले। फिर आपका दिल जो है ना वो शब रोज़ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में मशगूल होगा और अल्लाह की याद में मशगूल होगा। कोशिश करें कि अपना कोई भी लम्हा ज़ाया ना करें। अगर ज़ाया कर दिया तो मेरे भाइयों बाद का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा। ये ना हो वो कहते हैं ना कि नमाज पढ़ इससे कबल के तेरी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ इससे कबल के कहीं तेरी नमाज ना पढ़ी जाए। वक्त का पता है कि वक्त कब आना है, मौत का, मौत की तैयारी क्या कर रखी है? कुछ भी नहीं। इस मौजू के ऊपर भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस्लाम को सीखने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। आप थोड़ा सा वक्त इस्लाम के लिए निकाला करें, दीन को सीखने के लिए निकाला करें, इंशाल्लाह बड़ा ही आपको इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह जितनी गुफ्तगू की सबसे पहले इस पर मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।